हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पहला भाग था उसके अंतिम हम लोग पढ़ चुके थे। जो अंतरिम मंत्रिमंडल था वहाँ तक पढ़ चुके थे, जिनकी सदस्य संख्या 12 थी और 12 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य आखिरी में शामिल कर लिए गए थे। अब चलिए उसके बाद का चलते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान की बैठकों के संदर्भ में। तो अगर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की बात करते हैं तो जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुई थी। और ये जो पहली बैठक थी दिल्ली पुस्तकालय में काउंसलिंग चैम्बर है वहाँ पर हुई थी। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, भारतीय इतिहास के संदर्भ बात करें स्वतंत्र भारत के, तो 9 दिसंबर स्वतंत्र भारत की ऐतिहासिक लेखन की पहली तारीख मानी जाती है। ठीक है। और इस पहली सभा में जो अधिवेशन था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और अगर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात की, तो इस समय जो पहली बैठक हुई थी इसमें फ्रांस की परंपरा को अपनाया गया था। और उस समय भारतीय संविधान के जितने भी सदस्य थे, जिनकी सदस्य संख्या यहाँ पर 207 है, 207 सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था उसको संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा मित्रों, लेकिन पहले यही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो ये पहले अध्यक्ष निर्धारित किए गए थे। और इसके बाद बात करते हैं 11 दिसंबर की। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आगे चल के हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जब जो 11 दिसंबर को 2 प्रकार की समितियों का गठन हुआ था। समितियों की बात करते हैं, एक थी प्रक्रिया संबंधी समिति और दूसरी थी विषय संबंधी समिति। और एक बात और, जब पहली जो बैठक हुई थी जिसमें सदस्यों की संख्या टोटल 207 थी, इसमें 15 महिलाओं ने भाग लिया था मित्रों, याद रखिएगा 15 महिलाएं थी पहली संविधान सभा की बैठक में। ठीक। बात करते हैं 13 दिसंबर की। तो ये 13 दिसंबर 1946 है। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिस पर क्या कहते हैं, जो आपका 19 दिसंबर है उसको बहस चली थी। ठीक है, 19 दिसंबर तक इसमें बहस चली थी। और इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन 20 से 22 जनवरी तक 1927 तक चला था। इस लीग में भी इस जो संविधान अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन, इसमें भी मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था। तो इसी दूसरे अधिवेशन में निर्धारित किया गया था कि अब मुस्लिम लीग का इंतजार ना किया जाए और इसी के साथ ही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया था। ठीक। बात करते हैं अब तीसरे अधिवेशन की मित्रों। जो तीसरा अधिवेशन था उसकी डेट थी 28 अप्रैल से 2 मई तक 1927 तक तीसरा अधिवेशन चला था। और फिर बात करते हैं जो लॉर्ड माउंटबेटन की थर्ड रूल प्लान, चूँकि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि 3 जून 1947 या 3 जून 1947 घोषणा के बाद ये निर्धारित हो गया कि अब भारत का विभाजन होना निश्चित हो गया है, तो इसके बाद जो संविधान सभा था उसका पुनर्गठन किया गया था दोस्तों। और इस समय अगर बात करते हैं तो इस समय जो सदस्य संख्या हो गई थी 324। ठीक है, सदस्य संख्या 324 हो गई थी। और अगर बात करते हैं अगर प्रतिनिधियों की, तो प्रांतों और रियासतों, याद रखिएगा, जो प्रांतों और रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। याद रखिएगा, जो प्रांत और रियासतों के प्रतिनिधि थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। और वो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में आंशिक रूप से प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे और कुछ आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि चुने गए थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं
संविधान सभा की, तो संविधान सभा के जो राजनीतिक सलाहकार थे वो थे BN राव। याद रखिएगा, संविधान सभा के जो राजनीतिक सलाहकार थे वो BN राव थे। उन्होंने ही संविधान सभा का स्वरूप निर्धारित किया था। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रारूप निर्धारित किया था उसको देखने के लिए या उसको सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए कि कुछ कमियां तो नहीं रह गई है, तो उससे संबंधित उस प्रारूप के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसे कहा गया था प्रारूप समिति। ठीक है, तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार हुआ था उसकी कमियों को देखने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसे कहा गया था प्रारूप समिति। इसको एक संकल्प द्वारा पारित किया गया था और इस प्रारूप समिति का गठन, याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। 29 अगस्त 1947 को संकल्प द्वारा 7 सदस्यीय एक ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा में डिसाइड करने के लिए जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई थी उसके सदस्यों की संख्या के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो चलिए चलते हैं। अगर बात करते हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरे तबके की बात करते हैं दोस्तों तो N गोपाल स्वामी अयंगर थे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर बात करते हैं AK अय्यर। चौथे नंबर की बात करते हैं कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे। पाँचवें नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और बात करते हैं छठे की तो MN माधव थे। ठीक है, और जो MA माधव थे, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, इनकी नियुक्ति BL के स्थान पे हुई थी। ठीक है, BL मित्र, याद रखिएगा BL मित्र। ठीक है, तो इनके स्थान पर BL मित्र के स्थान पर MA माधव की नियुक्ति हुई थी। और जो आखिरी थे DP खेतान, तो जो DP खेतान थे इनकी मृत्यु, जो कि सदस्य थे लेकिन इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। फिर इनके स्थान पे, ये दो क्वेश्चन हो सकता है पूछ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्टर जो DP खेतान थे उनके स्थान पर TT कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, DP खेतान जी की जब मृत्यु हो गई थी 1948 में तो उनके स्थान पर TT कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था। और इस प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप को बहुत गहराई से देखा और लगभग 240 बार इनकी बैठकें हुई थी। फिर अंततः 21 फरवरी 1948 को पेश किया। याद रखिएगा डेट, ये भी 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया। और जब सब पेश होने के बाद यह सब कुछ स्वीकृत हो गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया या लागू कर दिया गया। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र, कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान था उसको लागू कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और तब से 26 नवंबर 1949 को जो पारित हुआ था तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता था। याद रखिए इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 26 नवंबर से भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पूर्ण रूप से अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं दोस्तों तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, तो इसके पहले एक बड़ी अच्छी कहानी है। अगर बात करते हैं थोड़ा पीछे, जब हमारे जो भारतीय सेनानी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, भारतीय योद्धा थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था, प्रयास कर रहे थे, तो सबने भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए एक संकल्प निर्धारित किया था। और ये जो डेट थी संकल्प निर्धारित करने की 26 जनवरी 1930 थी। इस तारीख को डिसाइड किया गया था कि हम पूरी स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे। तब से लेके 26 जनवरी 1930 से हर साल 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तब से ये परंपरा चली आई थी और जो अंततः 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
और 26 जनवरी को भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू भी हो गया था। लेकिन याद रखिएगा, अगर डेट पूछ ली जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो वो है 26 नवंबर, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी ही क्यों मनाई जाती है ये आपको अभी मैंने बताया है, याद रखिएगा, अच्छी चीज़ है। और उसके बाद बात करते हैं अगर प्रतिनिधियों की, तो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा ही, जो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा ही प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रथम वर्ग की बात करते हैं तो इसमें जो हिंदू बाहुल क्षेत्र था, या जिस क्षेत्र में हिंदू की संख्या ज़्यादा थी दोस्तों, एक वो वर्ग था। दूसरे वर्ग की बात करें तो जो मुस्लिम वर्ग जिस क्षेत्र में ज़्यादा थे वो दूसरे वर्ग में आए। तीसरा वर्ग मिला जुला वर्ग था जिसमें हिंदू मुस्लिम या सभी समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, तो ये 3 वर्गों में विभाजित था। अब बात करते हैं मुख्य आयुक्त की, तो मुख्य आयुक्त की बात करते हैं तो मुख्य आयुक्त के प्रांत जो थे, मुख्य आयुक्त के जो प्रांत, वो संप्रदाय के आधार पर 3 वर्गों से ही मतदान हुआ था। ठीक है, 3 वर्गों से ही निर्वाचन हुआ था। पहला था प्रांतीय सभा, जिसका एक निर्वाचनकारी संस्था थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व हुआ था जनसंख्या के आधार पर, याद रखिएगा, प्रांतों के जो प्रतिनिधित्व हुआ था वो जनसंख्या के आधार पर हुआ था। और जो मतदान हुआ था वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक, ठीक है, समानुपातिक आधार पर हुआ था। और देसी रियासतों के जो देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जनसंख्या के आधार पर था। और उस समय जो सदस्य थे टोटल संविधान सभा के 389 थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज के संविधान के विषय में। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय तिरंगा है वो स्वीकृत किया गया था। और तिरंगा कमेटी के जो अध्यक्ष थे, तदर्थ समिति जिसे कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 25 जनवरी की बात करते हैं तो प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे उस दिन निर्धारित किया गया था, उनकी नियुक्ति हुई थी। इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया चली। इसके आगे और आने वाली जो समय में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे चल के कितना विकास हुआ। उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत आएंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग एक बार इसको उतार लीजिएगा। और एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, इतनी जितनी भी चीज़ें बताई गई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले समय में एग्ज़ाम में बहुत बहुमूल्य साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू।